एग्जाम चल रहा है मेरा, 14 दिन तक एग्जाम चलता है उसका, 14-15 दिन तक। और उस टाइम पे मैं सुबह फुटबॉल खेलने जाता था दोस्तों के साथ। आज मुझे एक एक 11 बजे था, मतलब 12 बजे जाके पेपर देना है और मैं सुबह 8, 8:30, 9 बजे तक फुटबॉल खेलते बैठा हूँ। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, अरे पढ़ाई कर ले, तू कर रहा है, तुझे सीरियस नहीं लग रहा क्या, पढ़ाई कर ले। लेकिन नहीं, मुझे तो है, मुझे माइंड रिलैक्स रखना था उस टाइम पे। ऐसे मतलब ऐसे आधा मन उठ उठ चुका था मेरा। फिर मैंने एग्जाम दिया और 200 पासिंग था, मुझे मिले 192। रिजल्ट सुनने के बाद दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, जा उस ग्राउंड पे और तेरे 8 मार्क्स वहीं पे गिरे, ढूंढ ले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द एसएम शो पर। और भाई पिछली बार मैं आप लोगों को मिलवाया, मैंने पीजे से मिलवाया, मैंने आपको आमिश भाई से मिलवाया, मैंने आपको कॉमिक वर्स से मिलवाया, मैंने आपको सुपर सुपर से भी मिलवाया। सुपर सुपर से मिलने के बाद तो भाई साहब मैं किसी से मिलने लायक ही नहीं रहा। मतलब कोविड आ गया, उसके बाद थर्ड सेकेंड वेव, जो थर्ड नहीं सॉरी थर्ड आनी भी नहीं चाहिए, सेकेंड वेव जो आई उसके बाद भाई साहब सब तितर बितर हो गए। तो इतने सारे लोगों से मिलवाया मैंने आप लोगों को। तो अब थोड़ा सा मतलब ऐसे जब मानसून मानसून खत्म हो गया तो फिर आसमान में कुछ चीजें तो आती हैं, तो पीछे मल्टीवर्स तो तुमको दिख ही रहा होगा। तो अब वहां से एक जो है अलायत निकल के आएगा, और अलायत के नाम पर जो जिनसे हम तुमको मिलवाएंगे, तुम आज देखना कि आज कैसे एक्सपोज करते हैं ये सारे। ये जो है भाई, आज जिन जो मेरे पॉडकास्ट पर आए ना, ये बहुत लोगों को अपने जो क्या नाम है पॉडकास्ट पर लाकर काफी ऐसे बोल बचन करते रहते हैं, ठीक है। तो आज फंसे हैं ये हमारे साथ, तो चलिए इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं, थोड़े अंदर के राज जानते हैं, ठीक है। अंदर के राज जानने के बाद हम लोग फिर ऐसे छोटी सी वीडियो क्लिप निकाल के फिर ऐसे 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 टैग करके फिर डाल देंगे, ठीक है। तो पूछता है भारत करके ऐसे पूछो, ऐसे फिर बातें पूछता है करेंगे, ठीक है। भारत। तो देखो, मेरे मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही भाई की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है, तो इससे पहले पॉडकास्ट को वो हैक कर लें, क्योंकि वो भी एक पॉडकास्टर है। तो इससे पहले वो हैक कर लें। चलिए उन्हें बुलाते हैं। तो बादल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनका चैनल है BN FTV। हाँ, तो भाई ये नाम जो है वो BN FTV कैसे आया? हाँ तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कैसे हो आप? हाँ हाँ। वो एक्चुअल में ये जो चैनल है मैंने 2016 में चालू किया था दोस्तों के साथ मिलके। और तब हम बढ़िया। लोग कॉमेडी स्केचेस वगैरह कुछ तो किया करते थे। मन में आया आज वीडियो शूट करिए। तब तो इतना मतलब बेसिक होता था, ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं। ट्राइपॉड की जगह पे दोस्त को ऐसे टेबल पे हाथ रख के तू पकड़ के रख, और हम लोग जो ओए, है डायलॉग बोलेंगे, वो ऐसे करके बहुत। शूट करते थे। बट वो 2-3 महीने चला, फिर उसका बाद एक दोस्त फिर बोला आज दोस्त मेरा थक नहीं गया। होगा। दूसरा दोस्त बोला मेरा कल नहीं होगा, बिजी हूँ। तो मैंने बोला जा यही होता बंद है ही कर भाई, देते हैं। यही यही तो होता हाँ, है। हाँ तो इसीलिए नाम रखा था तभी BNF टीवी, बादल एंड फ्रेंड्स टीवी, ऐसा। बादल एंड फ्रेंड्स टीवी। चलो ठीक, अच्छा जो FTV है भाई वो फ्रेंड्स टीवी है, हाँ, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग एफ मत टीवी लगा। और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये हाँ। यहाँ FTV के नाम पे और कुछ नहीं है। यहाँ 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 तुम लोगों को FTV के नाम पे बस फ्रेंड्स टीवी दिखाई देगा, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स के बारे बस में बस बातें, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। बारे में बातें जो है वो ज्यादा सुनाई देंगी। तो बादल भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, 2 लॉकडाउन सरवाइव कर चुके हो, अभी भी जिंदा हो, मक्खी आपके आगे पीछे घूम रहे, मक्खी है मच्छर है वो पता नहीं। तो 2 लॉकडाउन सरवाइव कर चुके हो, तो अभी कैसा लग रहा है आपको जिंदा रह के? देखिए, हम सिर्फ जो है बाहर से सरवाइव किए हैं, अंदर की जो आत्मा है वो। क्या क्या रहा था, क्या मूड क्या था पहले लॉकडाउन पे जब पहला लगा था, तो क्या? सच बोलो तुम, मुझे अन, मुझे पता ही नहीं चला यार कि ये 1.5 साल निकल कैसे गया। भाई मैं अभी भी सोचता हूँ मैं कि मैंने पिछले साल के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे को 2019 की मेमोरीज आती हाँ हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे याद नहीं है कि मतलब पिछले साल हुआ क्या था, आया और गया, पता भी वही, नहीं चला ऐसे। कुछ कुछ लोग नहीं पता मुझे, लगा। हाँ वही लोग मुझे बोलते थे कि बहुत बोर हो रहा है यार, क्या करो सब। बोलो तुझे बोर हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा सीरीज देखने का, एक खत्म करो तब तक दूसरा आ जाता है। सही में सही में सही में सही में। तो यही था बस, तो मतलब कैसे तो। हाँ, मुझे मुझे रिस्क तो कुछ नहीं था क्योंकि मैं दिन भर घर पे पड़ा रहता था, बाहर जाना है नहीं।
तो बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या फैल रहा है, तो वो तो कुछ टेंशन ही नहीं, मैं घर में मस्त। मेरा जहां तक मुझे याद है 4 या 5 दिन ऐसे कुछ तो हो गए रहेंगे, मैं घर की बालकनी में तक नहीं निकला था कि सूरज कैसा दिखता है। बेडरूम किचन बस, बेडरूम से किचन बस, और बस बाथरूम, बस बस। ये 3 जगह बस। वेट बढ़ा उसके बाद। अरे बहुत बहुत ज्यादा। पर आपको वो तो होने के एक तक बाद, पोर्शन दिखा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ वही वही, ये इतना दिखाना है ना। वो होने के बाद जब मैं कॉलेज में, ऐसा बोल रहे, पहले तो पहचान में नहीं आ रहा था मैं थोड़ा, फिर बोला तू जानबूझ के बड़ा या बढ़ गया तेरा इतना ज्यादा, मुझे मेरे कपड़े नहीं हो रहे थे तो तब मुझे बहुत ज्यादा ये धक्का लगा कि भाई ये भाई ये बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे जब बहुत लॉकडाउन के ज्यादा। बाद मैंने राखी पे अपनी एक फोटो डाली थी, लॉकडाउन के बाद जब रक्षाबंधन पे फोटो डालता, ओ भाई साहब बंदे कह रहे भाई ये क्या बन गया तू। अभी भी बेटर नहीं हुआ हूँ, बट पहले से थोड़ा सा यहाँ का, माइनर चेंज किया है। हाँ यहाँ का फिर भी देखो फिट हो जाता है शोल्डर वगैरह, लेकिन नीचे का जो है ना, शर्ट के बटन बंद नहीं होते क्योंकि दिन भर बैठने बैठ पे के। खुल जाते हैं यार। हाँ सही एकदम भाई एकदम। बहुत बहुत गलत। भाई बहुत। ये सबके साथ हुआ है ये। अमन भाई से मैंने पूछा तो लॉकडाउन कैसा बीता, कह रहा भाई वेट बढ़ा। अमीश भाई तो कह ही देते, अमीश भाई का तो सबको दिख ही गया था पीजे के पॉडकास्ट में और मेरे पॉडकास्ट में, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वैसे आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमीश भाई का पार्ट 1 जो है वो हमारे चैनल पे आ चुका है, तो वो अभी बादल भाई को बाद में दिखाएंगे। तो और पीजे ने भी यही बोला कि बढ़ गए तो बढ़ गए, क्या करें। मोहित भाई का कुछ नहीं कह सकते, मोहित भाई का कुछ नहीं कह सकते, मोहित भाई अरे वो डॉक्टर हैं, और डिफरेंट उनका बढ़ यूनिवर्स गया तो वो आदमी। खुद ऐसे सीजर लेके ऐसा टच टच मार दिया। कुछ 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 टिप्पणी हो जाए मोहित भाई इसी बात पे। ठीक है, ये कुछ टिप्पणी हो जानी चाहिए। आप कमेंट में आके टिप्पणी कर अच्छा बाय द सकते वे, हो। मैंने जीभ निकाली, ये दिख रहा है, वो दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, मैं खा रहा था। आप पूछ रहे हो ना कि कैसे हो, मतलब बाहर से तो ठीक दे रहा है लेकिन अंदर का बैलेंस से बिगड़ गया। मैं खा रहा था ऐसा और दांतों के बीच में वो जीभ आ गया मेरा, और इतना जोर से मैंने दबाया ना उसको कि भाई दाग पड़ गया, इतना मतलब बैलेंस नाम की चीज ही गई है। ये कब हुआ ये? 4 दिन हो गए। 4 दिन ये हो जीभ गए का तो अभी ठीक तो। है, ये अंदर अंदर का जो होता है ना, मतलब मुंह के अंदर का, मैं वो समझ दांतों रहा से हूँ गिरने भाई, बाद अभी इसी गिरने साल बाद मेरे भी पता हुआ है। था। 3-4 दिन तक तो बस वही खाया है, क्या लिक्विड डाइट पे जिए हैं। बहुत। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत दुखद ऐसी दास्तान है। तो नीचे आप लोगों को पेटीएम का लिंक मिल जाएगा, भाई को आप पेटीएम कर सकते हैं ऐसे। तो हाँ आप सही। ऐसे हम पिटिशन चलाएंगे। आजकल चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा चल रहा है बहुत ज्यादा चल आजकल, रहा है। बहुत पता ज्यादा। नहीं किस किस चीज के लिए पिटीशन निकाल दिया था। भाई हम तो किशमिश के लिए पटिशन निकालेंगे, मैंने अभी एक पॉडकास्ट मैंने डालना है उनके, वो भाई ने, किशमिश। हाँ, किशमिश इज नॉट अ ड्राई फ्रूट, उसे ड्राई फ्रूट की कैटेगरी से बाहर निकालो। मतलब किशमिश को ड्राई फ्रूट क्यों बोलते हो यार? इट्स नॉट इवन कंप्लीटली ड्राई, साला फेक वाना भी ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट का रोल क्या होता है? किसी भी खाने को ज्यादा टेस्टी और क्रंची बनाना, राइट? ये कौन लोग हैं जिनको क्रंची क्रंची के बीच में फच पसंद है? साला खीर में जब भी किशमिश आता है माहौल खराब हो जाता है, माहौल। अच्छा नहीं लगता? मुझे तो अच्छा लगता है। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। कैमरा बंद भाई कर रहा हूँ, किशमिश मैं जा कैसे रहा हूँ। पसंद आता है आपको? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कैमरा बंद करके। पर नहीं भाई, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है मुझे। मेरे को उसमें पसंद नहीं है, क्या खीर वीर में पसंद नहीं, क्योंकि उसमें खाने के बाद फिर खीर मीठी नहीं लगती यार। अच्छा, ओ हाँ, अच्छा ऐसा रहेगा, हाँ। वो लौंग जो होता है ना, लौंग जो बोलते हैं, वो बहुत, वो नहीं पसंद मेरे को। बिरयानी लौंग कौन वगैरह में डाल रहा है इलायची खीर में? लौंग नहीं डालते? क्या डालते? अच्छा तो इलायची कहीं और डालते डालते रहेंगे। हाँ नहीं, इलायची फिर भी ठीक है। बिरयानी में जो होता है ना, बिरयानी में, हाँ बिरयानी में डालते शायद। लौंग इलायची और वो सब डालते हैं। मैं मैं पहले वही वेजिटेरियन देखता हूँ कि वो, वेज मैं बिरयानी में से खाता हूँ आई, मैं। हाँ। वेज बिरयानी नहीं होती, पुलाव होती होता है, है। होती है, नहीं नहीं होती नहीं नहीं, पुलाव, पुलाव बोलो उसको, पुलाव। बिरयानी का नाम देके बदनाम मत करो। है। अरे हम खा रहे हैं ना, ठीक है ना, हमारे लिए ठीक है, ठीक नहीं, है। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? थानोस को तुम, ऐसे थानोस कैसे को तुम चले? चाचा बुला दोगे, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। हम थानोस चाचा की बुला थानोस रहे जानेगा, हैं। हाँ। हमारे हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है FTV। अच्छा वो बुला रहे हैं, अच्छा वो चाचा बुला रहे अच्छा अच्छा, हैं। हाँ।
तो मैं बोल रहा था कि मैं जब भी बिरयानी ऐसी आती है हाथ में, तो सबसे पहले मैं वो लैंड माइन्स ढूंढता हूँ कि कहाँ है। जैसे पहले उनको डिसमेंटल करना है, फिर ही खाऊंगा मैं। वरना एक बार अंदर गया कि बूम, सही सही मूड हट सही जाता है यार पूरा। सही, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो भाई ये तो लॉकडाउन की बातें हो गई। लॉकडाउन तो वैसे दुखद रहा है काफी। अच्छा, आपको मतलब ऐसा कोविड वोविड का कोई खतरा तो नहीं था? नहीं जैसे जैसे अमीश भाई के नहीं साथ हुआ था, अब जैसे मेरे साथ हुआ, नहीं। कोई ऐसा? अब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं लिटरली रूम के बाहर निकलता नहीं था, तो मुझे होगा कैसे। और सिर्फ मेरी नहीं, मतलब अब पापा की जॉब छूट गई थी तो उनको भी बाहर जाना था नहीं, मतलब उनका भी जो था वो बंद था, और बाकी सबका भी बंद था, तो सब घर में पड़े रहते थे, पांचों के आपके पांचों पिताजी क्या जितने भी करते फैमिली हैं? मेंबर। आपको पता है, कपड़ा जो बनता है, कपड़ा बनता है ना मशीन में, जहाँ धागे मिल के कपड़े बनते, तो हाँ उस हाँ। फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ की ओके फैक्ट्री में। ओके। तो मतलब लॉकडाउन लगा था तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, अब फैक्ट्री चलेगी नहीं तो जाके क्या मतलब है? अरे तो यार, वो भी जो है। लॉकडाउन में जो डेली का काम करने वाले लोग थे ना, जिनके एक्चुअल में काम जो है वो एसेंशियल सर्विसेज में हाँ। नहीं आते थे, बट वो एक्चुअल में लग्जरी वाले जो काम थे, वो बहुत हैम्पर हुए, बहुत हैम्पर हुए। तो वो तो बहुत ही ज्यादा हुए। खैर कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। थोड़ा सा आ रही है, आ रही है। पॉलिटिकल इस बात को बोले। अच्छा, व्हाट इफ के बारे में क्या ख्याल है? कैसे चल रहा है पार्टी थॉर को छोड़ के? ठीक ठीक, मैं वो एक एपिसोड नहीं देखा मैंने अब तक। मैं स्टार्टिंग, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी यार, क्योंकि मैं एनिमे वगैरह देखता हूँ ना, तो मुझे वैसे ही एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने जब सोचा कि मार्वल अब एनिमेशन निकाल रहा है, फिर तो यार मतलब फाड़ देगा वो, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, व्हाट इफ ठीक सही है। कुछ ज्यादा ऐसे बहुत खास भी नहीं लगा कि ओ माइंड ब्लोन नहीं। ठीक है, अब सही सही। क्या बोलूं इसके बारे में। लास्ट वाला एपिसोड इतना, में हाँ, लोगों को मजा उसको आया। उसको हाँ, व्हाट इफ को लेके मैं, हालत मेरी ऐसी होगी ना कि अब मुझे ध्यान में भी नहीं रहता कि हाँ आज वेडनेसडे और आज एपिसोड आ रहा है। मैं मतलब इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को फॉलो, उनका जब मैं स्टोरी देखता हूँ कि हाँ भाई वीडियो उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया उससे रिलेटेड, फिर समझ आता है अच्छा आज एपिसोड आया है, ओके अच्छा देख लेंगे, ऐसा है। भाई, हम तो ऑफिस में वेट करते रहते हैं कि कुछ नया आ जाए, और इसके बाद फिर सबके ब्रेकडाउन्स देखना। मैं ब्रेकडाउन्स में, मेरे को देख के क्या मिल रहा है, ब्रेकडाउन्स देख के क्या मिल रहा है, बट मैं देख रहा हूँ ब्रेकडाउन देख रहा हूँ। सही मैं है, एपिसोड का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ब्रेकडाउन जानने हैं। ब्रेकडाउन देखना है, हाँ हाँ, सही है, सही फिर है। एक दिन मैं बैठ के सोच रहा हूँ, मैं ब्रेकडाउन क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ, फिर समझ ही नहीं आ रहा। वही नहीं थोड़ी ना थानोस हमारे सामने आएगा जो हमको नहीं, उसको हराना है एक एक्चुअल दिन। में एक बंदे का आदमी ब्रेकडाउन देखता है ना, तो बात समझ हाँ आती है। हाँ, समझ में आती है, सुपर सुपर हाँ। का देखना है, कॉमिक वर्स का देखना है, देसी नर्ड का देखना है, कैप्टन बीटू का भी देख लेंगे, सबका देख लेंगे। सही है, सही है। अब भाई कसम से यार, तो कभी आपको समझ आया कि आप ब्रेकडाउन बना क्यों रहे हो जब इतने सारे क्रिएटर्स बना रहे? कभी दिल में ऐसे कुछ आया है कभी? नहीं, मेरा मार्वल और डीसी नेसेसरली, का? हाँ मेरा मतलब नेसेसरली ऐसे एकदम ब्रेकडाउन नहीं होता, कि क्योंकि मुझे कॉमिक का ज्यादा नॉलेज नहीं है, कॉमिक्स का मैंने रीड नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, और मैं उसके बारे में ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ कि कॉमिक्स में ऐसा हुआ था, बहुत डिटेल में जाके ज्ञान नहीं फैलता उसके ऊपर। मुझे जैसा लगता है मैं अपने पर्सनल फीलिंग वहां पे शेयर करता हूँ कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी है। मुझे मुझे सिर्फ वो शेयर करना होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है कि उसमें व्यूज अच्छे आते हैं तो बन जाता है वो। ये दूसरा रीजन है, ठीक है। पहला रीजन है कि मुझे बोलना है उसके ऊपर, मेरा ओपिनियन शेयर करना है। सही हाँ सही सही। तो कितना बना लेते हो एक महीने का? कितना बना लेते हो? देखिए, मैंने जब कॉमिक वर्स का इंटरव्यू लिया था तो वो तो महीने का 10 लाख कमाते हैं। अब है ना, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखो कि उनका चैनल कहाँ है और मेरा चैनल कहाँ है, तो फिर मतलब जब वो 10 लाख कमाते तो हमारा भी आ जाता है 20-30 हजार के आसपास। सही। ये रखना मत, ये कट कर देना ठीक। मैं जब मेरा अमाउंट बोलता हूँ ना तो ऐसे बीप कर देना वहाँ पे, टी टी, थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए, सस्पेंस। सस्पेंस नहीं, सस्पेंशन बनेगा। जितना जितना कोलाइड में खेल रहे हैं ना आप। बीप कर देना वरना केस कर दूंगा।
केस करके करोगे क्या? लोग ढूंढेंगे पहले मेरा चैनल कि भाई ढूंढो है कहाँ ये। मानहानि बोलते हैं ना, डिफेमेशन का केस कर दूंगा मैं आपके ऊपर। इन्होंने जो है मेरी इमेज खराब करके रख दी। नहीं, इमेज तो पहले खराब थी ना, वो स्ट्रेटजी थी तब। हाँ अच्छा, मेरी अच्छी बनी हुई इमेज को खराब कर। मैं मोहित भाई के साथ एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो ऐसे जोक्स थोड़े से सहन करने पड़े। ओके, यहाँ पे जो है इन्होंने मोहित को रोस्ट कर दिया सीधा कि मोहित भाई से इन्फ्लुएंस होके ये भी फालतू के जोक मार रहे हैं। अरे एक मोहित काफी है यार ये मेरा पॉडकास्ट है भाई, ये मेरा पॉडकास्ट है, मुझे ये डोमिनेट नहीं करोगे आप। नहीं, मैं जहां जाता हूँ उस चीज को अपना बना लेता हूँ बस। सही। अच्छा भाई एक बात बताओ, सबके साथ पॉडकास्ट करते हो? हाँ एक ही बिल्कुल एक सबके साथ पॉडकास्ट करते हो, मतलब सब देहाती टाइप लोग हैं हमको, मतलब देहाती टाइप लोग, मतलब अंग्रेजी का कम इस्तेमाल करते हैं, एकदम स्वाद अनुसार, ठीक है? लाइक अगर कोई टर्म्स हो तो इज द आई एम सो व्हाट एग्जैक्टली। बट जैमी का जब इंटरव्यू किया तभी कैसा लगा? मैं 2 दिन ऐसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के बैठा था। ओके ये होता है, ये वो होता है, अच्छा ठीक। और मैंने लिटरली प्रिपेयर किया था माइंड में कि इंट्रो जो है पड़ाक से 4 इंग्लिश का लाइन मारूंगा, जैमी भी इम्प्रेस, कौन है यार ये बंदा ऐसा इंग्लिश बोलता है। और जब मैंने चालू किया तो फिर जो है एक इंग्लिश मीडियम से पढ़े होने का जो है रिजल्ट सामने आ गया। सही क्योंकि एक्चुअल में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है, लेकिन वहां पे इंग्लिश कभी सिखाया नहीं, हिंदी ही था जो भी था। अच्छा भाई की करंट लोकेशन जान लेते हैं थोड़ा। महाराष्ट्र में भाई रहते हैं, महाराष्ट्र में भाई कहाँ पे? अच्छा मेरी भाई की लोकेशन मतलब, अरे यार भाई मतलब ये भाई जो सामने बैठे हैं नहीं, मेरे लिए तो मेरी की लोकेशन तो सभी जानते हैं। एक ही भाई कहाँ है, कहाँ रहते हैं, लोकेशन बताओ। क्या वो घर पे रहते हैं? गलत आंसर। फिर क्या फार्म हाउस पे? ओके वहां पे भी कभी छोड़ो, नहीं यार नहीं, भाई के बारे में बात नहीं। अच्छा आप बोल रहे थे मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। भाई वो मेरा चैनल ढूंढ के बंद करा देंगे। देखिए अगर आप भाईजान आप तक ये वीडियो पहुंची, यही इंसान है वो जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं दिल से फैन हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने राधे नहीं देखी, बट फिर भी देख हाँ। तो कहाँ से हो भाई? मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर से। कोल्हापुर मैं 09 वो जिसके बगल में सिंगापुर पड़ता है ना? हाँ एकदम ऐसा। मैं मेरे घर से बाहर निकला और एक मैंने ऐसे जंप मारा ना कि सीधा सिंगापुर नहीं, सिंगापुर। ठीक है। नहीं लिटरली हमारे घर के बाजू वाली जो गली है ना उसका नाम सिंगापुर है। वहाँ एक चाइनीज का ठेला है जो चाउमीन में पनीर डाल के उसको सिंगापुरी बोल रहा है, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि आप रेसिस्ट हो। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता इस पॉडकास्ट में, जा रहा हूँ। रेसिस्ट मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं इसमें रेसिज्म क्या है? चाइनीज का ठेला, सीधा मोमोज। अब ठीक है, ये तो ये बंदा भाई आपको सिंगापुरी चाउमीन नहीं खाई आपने कभी? नहीं हम जो है अच्छा आप तो महाराष्ट्र में रहते हो। हम चाउमीन खाते हैं। अरे दिल्ली आओ, कभी दिल्ली आओ, कभी दिल्ली आपको सिंगापुरी और ये जितनी भी वैरायटी ऑफ नूडल्स है ना वो सब खिलाते हैं। अभी एक बार दिल्ली आओ। जो भी इंडिया में जो भी चाइनीज के नाम पे खाते हो ना वो चाइनीज नहीं होता एक्चुअल में, वो इंडियन वर्जन ऑफ चाइनीज, वो इंडियन वर्जन। तो क्यों आपको अच्छा आपको कभी चाइना जाना है क्या, जो आप इतना सेफ खेल रहे हो? भाई मैं चाइना नहीं जा सकता, लेकिन वो शी जिनपिंग तो यहाँ आ सकता है। क्या पता वहां से हैक कर ले मेरा, ढूंढ के बादल ही को मारेगा। वही वो ढूंढेगा, ये साला बादल नाम का कौन है। पहले वो हिंदी सीखेगा, फिर वो ये शिवा मौर्य का पॉडकास्ट देखेगा, फिर वो बादल को ढूंढेगा। भाई क्योंकि आपको तो पता है कि वो सब सुन रहा है।
तो बात वो तो वहाँ सब तक ही पहुंच सकती है, सब वो सुन रहा है। वो एक्चुअल में सब सुन रहा है, वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि स्प्राइट पियो, स्पॉन्सर्ड बाय स्प्राइट। देखो मैंने स्पॉन्सर नहीं किया, ठीक है ना, वो ये मल्टीवर्स में से स्पॉन्सरशिप के किसी ने लिए, किया होगा। ये देखो स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे मिले हैं मात्र 50 रुपए। स्प्राइट सही में पानी सही, भरो और लोगों को दिखाओ कि तुम स्प्राइट पी रहे हो। जीप कटी है कैसे ना भाई कटरीना, साहब। कटरीना कैसे पीती है? कटरीना कैसे पीती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत भाई गंदी है। प्लीज, कटरीना नहीं, भाई नहीं भाईजान नहीं कैसे भाई पीते हैं? नहीं भाई, भाईजान कैसे पीता है? ऐसा ऐसा पीता है, ऐसा बॉटल जो है, बॉटल को ऐसा पकड़ते हैं, बोलते हैं 50 रुपए में, ये रहा, दुकान से लाया हूँ। भाई का जोक। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, हम्म, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स द बादल फ्रॉम BNF TV, नॉट मी। तो भाईजान देखो मैं जहां भी देखो जाता हूँ आपकी पैसे कॉपी ये खाते कर हैं। रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये और इन्होंने पहले कटरीना कैफ का नाम लिया, तो पॉइंट टू बी नोटेड भाईजान। पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट नोट किया जाए। भाई 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 का मुंह पूरा बंद हो चुका है इस बारे में। भाईजान का नाम सुन के मुंह का पानी मुंह में रह कुछ नहीं बोला मुझे, कुछ मैं अब कुछ नहीं, मैं आपको इग्नोर करने वाला हूँ बस। गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा भाई, पहली बहुत लोग जानना चाहेंगे कि हाँ ये चैनल का जो आइडिया है, जो आपने बोला पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, अब फिर उसके बाद ये जो है ट्रांजिशन हो गया कि उसके बाद फिर फिल्मों को जो है वो आप ब्रेक डाउन का मतलब उनका रिव्यू वगैरह करने लगे। तो ये पहले तो चैनल का आइडिया कैसे बना, कि किस तरह से आया चैनल, देन उसके बाद इसका ट्रांजिशन कैसे हो गया एकदम से अलग? तो 2016 में चालू किया था, अक्टूबर के आसपास, और जनवरी में बंद कर दिया दोस्तों के साथ करना। और उसके बाद फिर मुझे लगा वीडियोस कि अब बनाना, फनी हाँ, वीडियोस दोस्तों। हाँ, जो ऐसे कॉमेडी वीडियोस उस टाइम पे कैसे BBK वाइन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हमने भी सोचा कि हम भी नहीं कुछ भाई, करेंगे दिल्ली में ऐसा। आधे सेंटेंस थोड़े खराब हो जाते हैं। क्या? मुझे दिल्ली नहीं वाले समझ में आया। जो अधूरे अच्छा, सेंटेंस होते हैं उनको गलत ले जाते हैं। ओके दोस्तों के ओके। साथ करना छोड़ दिया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार? गलत दोस्तों के साथ जगह। वीडियो, दोस्तों के साथ मैंने मेंशन फनी किया, वाला मैंने वीडियो, वो दोस्तों के साथ फनी वाले स्केच वीडियोस मैंने बनाना बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बोला होता कि दोस्तों के साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया, तो उसका भी अलग मतलब निकला। बहुत अलग मतलब। इसलिए मैंने बोला कि फनी वीडियो जनवरी 2017 में मैंने बनाना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि यार अब जो है ना कुछ तो सीरियस करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के पता नहीं जिंदगी कहाँ जाएगी। तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर दिया, समझ रहे? क्योंकि यूट्यूब से कुछ नहीं होता, अगर आप यूट्यूबर बनने का ख्याल रख रहे हो, नहीं कुछ नहीं होता। जा जाके तो पढ़ाई उसका करता है, समझ गया, मैंने वीडियो देख पढ़ाई कर। मैंने थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने थोड़ा पार्ट टाइम जॉब किया, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों मेरे से नहीं होगा। अच्छा, पढ़ाई में क्या किया? मैं जो है चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहा था। आपको कुछ बेसिक आइडिया है कि क्या होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं उसके? चार्टेड अकाउंटेंट का क्या हुआ? भाई क्या हुआ? क्या CA। हाँ, हाँ। और अगर मैंने अपने पत्ते सही खेले होते तो आज शायद मे भी मेरे नाम के आगे CA बादल यादव लिखा होता। लेकिन क्या बोले, वो इंसान के अंदर कुछ ऐसे चुल मस्ती ना, चुल वो थी उस टाइम पे मेरे अंदर कि पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, मन नहीं कर रहा मेरा, लिटरली बोल रहा हूँ। मतलब आपको अच्छा, 12वीं के बाद सीधा CA करना चालू कर दिया? हाँ, 12th के बाद सीधा CA। तो मैं आपको उसका कुछ स्ट्रक्चर पता है कि एग्जाम्स कैसे होते हैं? नहीं, बस मुझे ये पता है कि एक बार फेल हो गया तो दोबारा पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जब मैं दे रहा था तब कैसा था कि 3 एग्जाम क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला इंटरमीडिएट क्या होता है उसका, मतलब पहला एग्जाम, दूसरा IPCC नाम होता है उसका, तीसरा फाइनल। तो अगर आप और ये जो तीनों एग्जाम है ना, साल में 2 बार होते हैं। अगर आप एक बार फेल हो गए
तो फिर आपको 6 महीने रुक के अगला एग्जाम वापस से देना है। उस बार भी फेल हो गए तो वापस से 6 महीने रुक के अगला एग्जाम। तो जो फर्स्ट एग्जाम था वो मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया। जो सेकंड एग्जाम था उसमें वो उसके बुक देख के मेरा पहले तो दिमाग आउट हो गया, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा था कि इंसान के अंदर चुल मची होती है। और सीए को लेके आपको अंदाजा होगा कि लोग कितने सीरियस होते हैं जब पढ़ाई करते हैं। तो एग्जाम चल रहा है मेरा, 14 दिन तक एग्जाम चलता है उसका, 14-15 दिन तक। और उस टाइम पे मैं सुबह फुटबॉल खेलने जाता था दोस्तों के साथ। आज मुझे एक 11 बजे था, मतलब 12 बजे जाके पेपर देना है। मैं सुबह 8, 8:30, 9 बजे तक फुटबॉल खेलते बैठा हूँ। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, अरे पढ़ाई कर ले, तू सीए कर रहा है, तुझे सीरियस नहीं लग रहा क्या, पढ़ाई कर ले। लेकिन नहीं, मुझे माइंड रिलैक्स रखना था उस टाइम पे। ऐसे मतलब ऐसे आधा मन उठ चुका था मेरा। फिर मैंने एग्जाम दिया और 200 पासिंग था, मुझे मिले 192। रिजल्ट सुनने के बाद दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, जाओ उस ग्राउंड पे और तेरे 8 मार्क्स वहीं पे गिरे ढूंढ ले। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो मुझे थोड़ा ऐसे बुरा लगा यार कि काश नहीं यार, फुटबॉल खेलने इतने नहीं गया होता। कम मार्जिन से अगर कोई बंदा कट ऑफ क्लियर नहीं करता ना, तो अंदर से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर कट ऑफ 90 की है और तुम 70 या 60 ला रहे हो तो ठीक है, चलो मान लो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये तो भाई साहब 8 अंदर तक मार्क्स एकदम रह गए। जहन में एकदम उतर जाने वाली बात है कि हाँ। क्यों, मतलब तो एकदम। पहली बार जब ये हुआ मेरे साथ तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला फुटबॉल नहीं खेलने जाना था मुझे, क्या करूं, फिर से देंगे और इस बार जो है पास होके रहेंगे। तो हमने फिर से दिया, 6 महीने बाद एग्जाम था मेरा। लेकिन उस टाइम पे माइंड में पता नहीं कैसे, मतलब यूट्यूब के थ्रू ही मूवीज वगैरह ऐसे देखने का और मूवी के जो एनालिसिस वीडियोस होते हैं वो सब देखने का आदत लग गया मुझे। और मूवी को मतलब एक अलग, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अलग पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, कुछ सीखने के लिए उसमें से। तो इस चीज में जब मैं गिरा और मैंने जब एग्जाम फिर से दिया आईपीसीसी का, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रिजल्ट्स दिखा सकता हूँ। दूसरी बार जब मैंने दिया तो उस टाइम पे मुझे 200 में से वापस से 192 मिले, फिर से 8 मार्क्स रह गया। हंसे रोए क्या करे, जनता नहीं समझ पा रही है। उस टाइम पे इंसान के अंदर का जो इमोशन होता है ना वो मेरा खत्म हो गया था। मुझे कुछ चीज फील ही नहीं होती थी कि क्या चल रहा है जिंदगी में मेरे। हो जाता है, ये हो जाता है। मैं पार्ट टाइम जॉब पे जाता था, जैसे तैसे करके टाइम पास करता था, घर आ जाता था, दिन खत्म, टाइम पास, तो घर में सिर्फ टाइम पास। सिबलिंग्स कितने हैं आपके? सिबलिंग्स कितने? मेरा एक भाई है छोटा, मेरी एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन है? बड़ी बहन है ना, मतलब कि बड़ा घर में कोई है ना। हाँ हाँ। तो मतलब फिर ये होगा कि इसको जो करना है अभी करने दो, थोड़ा देख लो इसको। हाँ। बाकी नहीं, वो अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कुछ ऐसे फोर्स नहीं किया, क्योंकि सीए करने का डिसीजन भी मेरा था। और जब मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर दूसरा कुछ कर लेना। और क्योंकि मतलब मैं साथ में पार्ट टाइम जॉब करता था तो उनको ऐसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगता था कि हाँ ये आगे जाके कुछ करेगा या नहीं करेगा। इनफैक्ट यूट्यूब जब मैंने चालू किया था मैं उनको बोलता था कि मतलब पहले तो छोटे घर में रहते थे, दो रूम का ही घर होता था। मैं उनको बोलता था कि दूसरे रूम में चले जाओ, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो तभी वो ऐसे कुछ पूछते भी नहीं थे कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मतलब ऐसे रूम में अकेले खुद को बंद करके चिल्लाता क्यों रहता है। और ठीक है कुछ तो कर रहा है ऐसा, वो लोग सोच के टोकते नहीं तो थे। कर ही रहा है। और हाँ, और जब मेरा एडसेंस चालू हो गया, मैंने मम्मी को बोला कि अब मेरा एडसेंस चालू हो गया, मुझे पैसे आने लगेंगे जो वीडियो बनाता हूँ उसे। मम्मी को विश्वास ही नहीं कि इससे भी पैसा मिलेगा। और 2 महीने लगे थे पहला पेमेंट आने को। और जब आया अकाउंट में, मैंने दिखाया कि हाँ पैसा आया, तब उनको बिलीव हुआ कि हाँ ये जो कर रहा है उससे पैसा मिलता है। सही 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 सही। तो ये एक अच्छा था कि पेरेंट्स ने ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं किया, जो था मुझे ऐसे छोड़ दिया मेरे हाथ पे। छोड़ दिया कि करे जो करे। हाँ, करे। हाँ। तो मैं बोल रहा था ना, आपने पूछा कि ये यहाँ पे कैसे फिल्म के यहाँ पे, तो उस एग्जाम के टाइम पे जो मेरी आदत लगी थी कि पढ़ाई छोड़ के मैं एनालिसिस वीडियोस देख रहा हूँ। अरे ये किस साल की बात है जो लास्ट एग्जाम दिया आपने? 2018।
18 था शायद, 2018 में दिया था क्या मैंने, एक मिनट मुझे याद करने दो। 2000, अब मेरा मेमोरी ब्लैंक। 2015 में मेरा 12th खत्म हुआ, उस टाइम पे मैंने आईपीएस 2017 का एंड था शायद, 2018 में रिजल्ट आया था। 2018 के जनवरी में थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 174 मिले थे, सेकंड में 192, थर्ड में 192। तो अब मैंने बोला, और ये रिजल्ट का भी कैसा था, सेकंड अटेम्प्ट में मतलब 4 सब्जेक्ट होते थे, ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट, एक में ज्यादा मिला था, एक में ठीक, 2 में ठीक मिले थे और एक में कम मिला था। क्लियर पास में चारों हो गया था, लेकिन टोटल इसका कैसे होता है, 100 मार्क के पेपर में 40 पासिंग होती है, ठीक है, 400 मार्क का टोटल पेपर होता है, और चारों सब्जेक्ट का मिला के 200 क्रॉस होना चाहिए। 40 पासिंग है पर सब्जेक्ट में, अगर आप 40 ला दो तो 160 होता है, लेकिन फिर भी आपका टोटल 200 नहीं हो, मतलब फिर भी फेल, ऐसे चारों सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद भी। तो मेरा शायद चारों क्लियर हो गया था, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन टोटल नहीं हुआ था। और थर्ड अटेम्प्ट में जिसमें ज्यादा मिला था उसमें कम मिले, और जिसमें कम मिला था उसमें ज्यादा मिले। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा था। मैंने बोला अब ये मेरे से, हाँ भाई ये हो गया होगा ना कि ये वाला सब्जेक्ट आता है, चलो इसको थोड़ा कम टाइम देंगे, हाँ इसको थोड़ा कम करते, इसको ज्यादा करते, और इसमें लग गई, इसमें ज्यादा मिल गए। सही 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 ऐसा था। सही। हाँ फिर YouTube चैनल पे बैक कब हुआ? वही 2018 के स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आया थर्ड अटेम्प्ट का, मैंने बोला अब ये मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, और मैं जो है पार्ट टाइम जॉब पे ध्यान देता था। और उस टाइम पे भी ये चालू ही था। जॉब क्या कर रहे थे? ये छोटा सा एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, मतलब एक बंदे का बिजनेस था, और उसके यहाँ पे जाके उसके अकाउंट्स देखने का, बिल वगैरह जो रहेगा उसको कंप्यूटर में एंट्री करने का, कोई अगर आया तो उसको बिल निकाल के देने का, जीएसटी फाइल करने का, ये सब काम था मेरा उसके बिजनेस का। मतलब पार्ट टाइम अकाउंटेंट काम करता था, दिन में 2.5-3 घंटे ऐसे, नहीं 2.5-3 घंटे तो अब क्या डिटेल, पहले ज्यादा था, फिर मेरे को काम समझ में आ गया तो मैं कम जाता था दिन भर, बाकी टाइम पास इधर उधर। सही। तो ऐसा था। तो जब मैं वो जॉब करता था ना, तो मुझे एक्चुअल में थोड़ा आइडिया आ गया था कि जब जॉब करता है इंसान तो क्या हालत होती है उसकी, जब उसका मन नहीं होता फिर भी उसको करना पड़ता है, और कभी कभी उसकी गलती नहीं रही फिर भी उसको सुनना पड़ता है ना। और बॉस है तो बॉस से ऐसे थोड़ा, हाँ बॉस है, तो मैंने बोला ये मेरे से नहीं होगा, ये जॉब का मेरे से नहीं होगा, सीए भी नहीं हो रहा है। तो मैं, और ऐसे मेरा एकदम प्लान भी नहीं था कि मुझे चालू करना है पिक्चर का वीडियो, यूट्यूब चैनल चालू करना है। मैं एक दिन दोस्तों को पकड़ के लेके गया पिक्चर अंधाधुन देखने के लिए, पिक्चर बहुत पसंद आ गई, अरे क्या पिक्चर थी वाह। फिर मैंने अगले दिन जब मैं ऑफिस पे बैठ के सोच रहा हूँ पिक्चर ऐसी थी, अच्छा एंड में उसका ऐसे ऐसे हुआ रहेगा, और लिटरली ऐसे डेस्क था ऑफिस का, और उस पर मैंने फोन लिया, फोन में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप होता है, ऐसे फोन पकड़ के ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो, कि हाँ उसका एंड में ये हुआ रहेगा, वो हुआ रहेगा, ऐसा वैसा। और घर पे गया, 2-4 ऊपर फोटो मार दिए उसके, स्लाइड शो फोटो के, वीडियो मार दिया अपलोड। उसको 2 दिन में क्या 12-13 हजार व्यूज आए थे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात, बहुत ज्यादा भाई। यहाँ 2017 ही आए थे, हाँ मतलब इसके आसपास आए थे। 17 से चैनल खोले बैठे हैं भाई साहब, आज तक 12-13 हजार तो टोटल नहीं आ रहा। तो हाँ, तो जो वो आया ना, मतलब वीडियो उतना खास भी नहीं था, मैं खुद बोलता हूँ कि मतलब ऑफिस में ऐसे सोच के बोल रहा हूँ मैं जो मन तो में भाई वो अभी आप देखते हो ना कि आप वो उस टाइम के हिसाब से देखते हो, और अब अभी आप एज बादल की जो एडिटिंग वगैरह के हिसाब से देखते हो कि क्या वीडियो था, और वो उस टाइम के हिसाब से लोगों ने, मैंने हाँ वो वीडियोस में देखता हूँ तो मुझे उल्टी आने जैसा हो जाता है कि इसको लोग देखते कैसे थे, मैं खुद नहीं देखूं ये वीडियोस, लोग कैसे देखते थे इसको। भाई सही में सही। मुझे भी आज जब पुराने वीडियोस पे ऐसे कमेंट वगैरह आते हैं ना, तो लगता है कि क्या, मेरे 2 चैनल है, वो आपको पता है ना? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो मेरा एक ये चैनल है जिसपे मैं यहाँ पर पॉडकास्ट करता हूँ, वो बहुत कुछ करता हूँ, जो मन आता है वो कर लेता हूँ। मतलब यूट्यूब का ऐसा ही है कि अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, कौन सा चल गया किसी को नहीं पता। हाँ, तो यहाँ पर वो सब करता हूँ। देन दूसरा एक साइंस चैनल, वहाँ पे साइंस की बातें होती हैं, साइंटिस्ट के साथ पॉडकास्ट होता है, तो वहाँ पर वो सब चीजें होती हैं। आपने टाइम वॉर्प देखा है क्या कभी? कौन सा? डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता था टाइम वॉर्प। नहीं।
हमने अभी रिसेंटली उसी के होस्ट के साथ एक पॉडकास्ट किया। वाह इसीलिए भाई, बताए। सही है यार, सही है, सही है। मेरे से साइंस का कुछ मत पूछ लेना, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। देखो भाई, हम ना जानते हैं ये सब चीजें, ठीक है। वो चौड़ दिखाने वाली बात है ना, वो होती नहीं है, क्योंकि एज अ साइंस स्टूडेंट हमें पता है कि हमें भी उतनी नहीं आती। एक तरीके का बंदा अगर सामने खड़ा होकर सवाल पूछना चालू कर देना, आधे इंजीनियर जय बोल जाएंगे कि सर हम यहाँ से पूछ जाएंगे पर हमसे सवाल ना पूछो। यही होगा। अरे वही, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जो 11th 12th कर रहे हैं, बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी ठीक से लिखना नहीं आता, इंग्लिश के वर्ड्स लिखने नहीं आते। ऐसे करके कैसे ग्रेजुएशन कर लोगे? वही इसके ऊपर से ऑनलाइन एग्जाम छोड़ा, अभी ये डिस्कशन में नहीं जाते। नहीं जिसको जैसा करना देखो ऐसा है कि बात ये होती है कि हम, एक होता है पढ़ना, एक होता है एग्जाम क्लियर करना। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तो बहुत सारे बंदे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल पढ़ाई जो होती है ना, वो नहीं पढ़ते बंदे, जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। इंटरेस्ट के साथ जब आदमी पढ़ता है ना, तो 7-8 बजे के बाद फिर वो किताबें लेके बैठता है। बट वो खैर छोड़ो, इन गलियों में नहीं जाते। वही मैं बोल रहा था कि इसके बारे में डीप में नहीं जाना, वो अलग ही तरफ चला जाएगा डिस्कशन। बिल्कुल अलग तरफ चला जाएगा।